वन पीस के एपिसोड नंबर 624 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं गोइंग मैरी पे स्ट्रॉ हैट क्रू के हर कोई बंदा ट्रूफॉल्गर लॉ वहाँ पर किनेमोन और मोमोनोसुके है और सब लोग जा रहे हैं उन लोगों के न्यू डेस्टिनेशन की तरफ। लूफी चिल्ला के कहता है नामी अभी हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो नामी चेक करके बताने वाली थी लेकिन लॉ आता कहता है नहीं देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन सेट हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं ड्रेस रोसा पे। अगले सीन में हम लोग फिर से 5000 का सीन देखते हैं जहाँ पर नेवी G5 के सोल्जर सारे प्रोटेक्टिव गियर पहन लेते हैं और कहते हैं देखो जब हम लोग ये प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं हमारे ऊपर ये पॉइजन बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो कुछ बंदे कहते हैं इस प्रोटेक्टिव गियर को सीजर ने नहीं बनाया, इसको बनाया है वेगापंक ने, और अगर हम लोग इसको पहन के अंदर जाते हैं तो पॉइजन हमारे ऊपर काम नहीं करेगा और जो बंदे जम चुके हैं उन लोगों को भी हम लोग बचा पाएंगे। ये देख के ब्राउन बियर्ड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू स्मोकर, मैं तुम्हारी इस एहसान के बारे में कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरे दोस्तों को भी बचाने का वादा किया है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। स्मोकर कहता है ठीक है रोने धोने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग हमारे लोगों को भी बचाने वाले थे तो उसके साथ तुम्हारे लोगों को भी बचा लेंगे। हम लोग देखते हैं सामने कुछ नेवी है और उन लोगों के सामने दो बॉडी है और ये बॉडी बेबी 5 और बफेलो का है। थोड़ी देर बाद एक बंदा आसमान की तरफ पॉइंट करता है, कहता है देखो वहां से कुछ उड़ते हुए आ रहा है। सब लोग कहते हैं यहाँ पर उड़ते हुए क्या आएगा। हम लोग देखते हैं बेबी 5 और बफेलो का सर आता है, आके उन लोगों के बॉडी के साथ चिपक जाता है और उसके बाद वहां पर आता है डॉफ्लामिंगो। उसे देखते ही सारे के सारे नेवी के सोल्जर डर जाते हैं, कहते हैं डॉफ्लामिंगो वारलॉर्ड, यहाँ पर एक वारलॉर्ड क्या कर रहा है। डॉफ्लामिंगो आते ही सबसे पहले अपना हाकी का पावर यूज करते हैं, उसके आसपास जितने सारे सोल्जर थे सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। ये देख के जो बाकी के सोल्जर है वो लोग कहते हैं देखो ये बंदा कॉन्करर हाकी यूज कर रहा है, तू एक वारलॉर्ड है, तू हमारे ऊपर नेवी के सोल्जर के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। डॉफ्लामिंगो कहता है वो लोग जा चुका है, यहाँ पर कुछ पायरेट्स थे थोड़ी देर पहले, वो लोग जा चुका है, कहाँ पर गया है वो लोग कहते हैं हम लोग को नहीं पता। डॉफ्लामिंगो फिर से पूछता है वो लोग किस तरफ गए मुझे बता, मुझे पता है यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी और लॉ था, वो लोग कहाँ पर गए हैं। लेकिन वो लोग कोई आंसर नहीं देता, उसकी तरफ भी गन पॉइंट करता है। लेकिन स्मोकर चिल्ला के कहता है नहीं ऐसा मत करो, तुम लोग डॉफ्लामिंगो से जीत नहीं पाओगे। डॉफ्लामिंगो उन लोगों की तरफ देखता है और उंगली ऐसे हिलाता है। हम लोग देखते हैं एक भी नेवी का सोल्जर अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। सब लोग कहता है अरे क्या कर रहा है तू, मेरी तरफ पॉइंट क्यों कर रहा है। डॉफ्लामिंगो फिर से अपना हाथ हिलाता है और सब लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा दर्द में नीचे गिर जाते हैं। डॉफ्लामिंगो सामने आता है और कहता है तुम लोग बताओगे नहीं स्ट्रॉ हैट लूफी और लॉ कहाँ पर गया है तो तुम लोग को मरना ही पड़ेगा। वो उस सोल्जर को मारने ही वाला था तभी वहां पर स्मोकर आ जाता है, उसके ऊपर हमला करता है तो वो वहां से हट जाता है। स्मोकर उसके सामने खड़ा होता है और कहता है मेरे सोल्जर के साथ बकचोदी करना बंद कर। स्मोकर को देख के डॉफ्लामिंगो कहता है अरे स्मोकर तुझे तो पता है ना वो लोग कहाँ पर गए, मुझे बता। स्मोकर सोचता है लॉ ने उसे बोला था हम लोग जा रहे हैं ग्रीन बीट पे, लेकिन वो कहता है मुझे पता नहीं क्योंकि हमारा कमांडर बेस कमांडर एक नंबर का हरामी निकला, इसलिए हम लोग उन्हें पकड़ नहीं पाए, है ना जोकर। ये सुनने के बाद जोकर को गुस्सा आ जाता है और कहता है स्मोकर तुझे बहुत कुछ पता चल गया तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। वो उसके ऊपर हमला करता है, स्मोकर वहां से हट जाता है। स्मोकर भी उसके ऊपर हमला करता है, उसे लगा भी नहीं पाता। स्मोकर अपना पूरा ताकत लगा देता है लेकिन वो जोकर को टच भी नहीं कर पाता और जोकर जहां पर हमला कर रहा है वो सब कुछ स्लाइस हो रहा है, सब कुछ कट रहा है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद भी जोकर को कुछ नहीं होता लेकिन स्मोकर को बहुत ज्यादा लगता है और स्मोकर बहुत ज्यादा डैमेज लेता है, वो नीचे गिर भी जाता है। जोकर कहता है तेरे में इतना ज्यादा पावर ही नहीं है कि तुम मुझे हरा पाए। नेक्स्ट हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। लॉ कहता है हम लोग जा रहे हैं ड्रेस रोसा पे। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग ड्रेस रोसा पे जा रहे हैं, वहां पर क्यों। लॉ कहता है हमारा काम है वहां पर। तो ये सुन के किनेमोन और मोमोनोस के दोनों भी कहता है तुम लोग भी जा रहे हो ड्रेस रोसा पे, हम लोगों को भी वहां पर जाना है। तो लूफी कहता है ठीक है हम लोग तुम्हें वहां पर उतार देंगे। और थोड़ी देर तक बात करने के बाद लूफी के टीममेट को पता चलता है लूफी ने और लॉ ने मिलकर एक पायरेट अलायंस बनाया है और वो दोनों साथ में मिलकर एक एम्पेरर को टेक डाउन करना चाहते हैं। ये सुन के जो डरपोक लोग हैं जैसे नामी उसॉप चॉपर वो लोग डर जाते हैं, लेकिन जोरो और बाकी लोग कहते हैं ओ हम लोग एक एम्पेरर के साथ फाइट करेंगे, इसमें तो मजा आएगा। ये सब सुन के सांजी धीरे धीरे चलते हुए लॉ के पास आता है, कहता है देख लॉ मुझे पता है तूने लूफी के साथ एक अलायंस बनाया है, लेकिन तेरे दिमाग में जो अलायंस है वो अलायंस लूफी के अलायंस के मतलब से बिल्कुल अलग हो सकता है, इसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ध्यान से रहना। ये सुनने के बाद जो लॉ है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है अलायंस क्या है और क्या इससे है, और वो कहता है मैंने तुम लोगों को बोला था सीजर को किडनैप करने के लिए, तुम लोगों ने सीजर को किडनैप कर लिया और मैंने एसएडी के फैक्ट्री को खत्म कर दिया। अभी हम लोग को इस प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि एसएडी से वो लोग स्माइल बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को बेचता है और उसका सबसे बड़ा कस्टमर है काइडो, वन ऑफ द 4 एम्पेरर, और हम लोग उसे ही डाउन करने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग स्मोकर को देखते हैं, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो खून से लथपथ है, बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है
और उसे जोकर खत्म करने ही वाला होता है। वहां पर जितने सारे सोल्जर है सब लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं उसे प्लीज मत मारो, अगर वो मर जाता है तो हम लोगों का क्या होगा। तो जोकर कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें, स्मोकर को, लूफी को, उसके टीम को, लॉ को, उसके टीम को, मैं सब लोगों को मार डालूंगा। और वो स्मोकर को ख़त्म करने ही वाला होता है, पीछे कोई आके खड़ा होता है और कहता है ओए बच्चे बाहर से हट जा, वो जो बंदा नीचे गिरा हुआ है वो मेरा फ्रेंड है। और डॉफ्लामिंगो के पीछे जो बंदा है उसे देख के भापा जितने सारे सोल्जर है सब लोग डर जाता है और कहते हैं आओकी जी यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉर्मर एडमिरल आओकी जी। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जोकर भी पीछे की तरफ देखता है और थोड़ा सा हंसता है, लेकिन उसके बाद भी वो स्मोकर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आओकी जी अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है और जोकर को जमा देता है। वहां पर जो प्लेटफॉर्म है वही पूरी तरीके से बर्फ से जम जाता है और थोड़ी देर बाद जोकर उस बर्फ के लेयर को तोड़ के बाहर भी आ जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाफ रहा है। उसे पता है जो एडमिरल आओकी जी है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखते रहता है। पूरा टेंस माहौल बन जाता है, दोनों ही फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन जोकर धीरे धीरे चलते हुए उसको पास करके चला जाता है और कहता है मुझे तेरे साथ फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है। और वो अपने आप को कहता है अगर मैं इस स्मोकर बंदे को मार नहीं सकता तो मुझे मेरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जोकर वहां से जाने के बाद आओकी जी उन सोल्जर से कहता है तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो यहाँ पर आओ और इसका ट्रीटमेंट करो। तो वो लोग स्मोकर का ट्रीटमेंट करते हैं और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और दोनों धीरे धीरे बात कर रहे हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आए। आओकी जी कहता है मैं तो तुमसे मिलना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। स्मोकर कहता है तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ पर हूँ। और थोड़ी देर बाद वो सोचने के बाद कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम इन लोगों के अंडरग्राउंड बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो। ये सुन के वहां पर जितने सारे सोल्जर है वो लोग भी चौंक जाते हैं और कहते हैं फॉर्मर एडमिरल अभी अंडरग्राउंड बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये सुनने के बाद आओकी जी कहता है तुम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया, अभी निकलो यहाँ से, मुझे उसके साथ बात करना है। सब लोगों को बाहर से हटा देता है और वो स्मोकर के साथ बात कर रहा है और कहता है देखो अभी मैं नेवी का पार्ट नहीं हूँ, और जब मैं अभी नेवी का पार्ट नहीं हूँ मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है जो पहले मुझे समझ में आ नहीं रहा था। इसके बाद स्मोकर और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है, लेकिन आओकी जी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पहले जो आओकी जी था वही हूँ, लेकिन मेरा गोल चेंज हुआ है। और वो जाते जाते कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इस डॉफ्लामिंगो के ऊपर तुम लोगों को नजर रखना पड़ेगा, कड़ी नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि बस वो जोकर नहीं है, अंडरग्राउंड का मालिक नहीं है, वो ड्रेसरोसा का किंग भी है और वो बहुत ही खतरनाक कुछ करने वाला है। देखो अभी तुम लोगों को इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, नेवी HQ को जाके रिपोर्ट करना चाहिए और ड्रेसरोसा पे तुम लोगों को एडमिरल भेजना चाहिए, क्योंकि किजारू ने अपने हाथ में इस नेवी को लेने के बाद उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है, डॉफ्लामिंगो। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग फिर से गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। सब लोग बात कर रहे हैं और लॉ एक्सप्लेन कर रहा है और कहता है डॉफ्लामिंगो का सबसे बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है काइडो, किंग ऑफ द बीस्ट, और हमारा टारगेट है वो, हम लोग उसको टेक डाउन करने वाले हैं। ये सुन के मोमोनोसुके और किनेमोन दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लॉ फिर से एक्सप्लेन करता है, कहता है किंग ऑफ द बीस्ट काइडो, हमें उसे डाउन करने के लिए सबसे पहले उसे कमजोर करना पड़ेगा, और वो अभी जोकर से बहुत बड़े पैमाने पे डेविल फ्रूट खरीद रहा है। वो अपना डेविल फ्रूट का आर्मी बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास मैन मेड डेविल फ्रूट है और उससे उसने 500 से भी ज्यादा लोगों को अपने अंडर ले लिया जिसने जोआन टाइप का डेविल फ्रूट खाया है। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं मैन मेड डेविल फ्रूट, ऐसा हो सकता है क्या, कोई डेविल फ्रूट बना सकता है क्या, और अगर ऐसा हुआ तो काइडो का पावर तो मल्टीप्लाई होते रहेगा, वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो वो कहता है नहीं ऐसा अभी और नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों के एसिडी के फैक्ट्री को भी खत्म कर दिया और मैंने इस बंदे को भी किडनैप कर लिया। ये सुन के सब लोग एक एक करके सीजर के पास जाता है और कहता है अरे तूने एसिडी बनाया जिससे डेविल फ्रूट बनाते हैं, तू तो बहुत ज्यादा कमाल का है, तेरा साइंटिस्ट का लेवल तो बहुत ज्यादा ऊपर है। ये सुन के सीजर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लूफी पूछता है एसिडी बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है क्या? लॉ कहता है हाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसने नहीं बनाया था, इसके फॉर्मूला को बनाया था वेगापंक ने, और उसने बस प्रैक्टिस किया इसे, इसने फिजिकली बनाया। तो सब लोग कहते हैं ओ तो असली जीनियस वेगापंक है, ये कुछ भी नहीं है। सब लोग उसे मार के वहां से चले जाते हैं। लॉ कहता है एसिडी का एक और फैक्ट्री है ड्रेसरोसा पे। ये सुनने के बाद फ्रैंकी कहते हैं तो हम लोगों को ड्रेसरोसा पे जाना पड़ेगा और उस फैक्ट्री को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लॉ कहता है हाँ हम लोग को उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अगर हम लोग ये कर देते हैं तो जोकर काइडो को कोई भी डेविल फ्रूट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो काइडो का पावर और नहीं बढ़ेगा, तो हम लोगों को उन लोगों को मारने का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि काइडो का फोर्स बहुत ज्यादा वीक हो
जाएगा। ये सुन के लूफी दौड़ते हुए जाता है, कहता है किनेमन तुम लोग भी तो ड्रेसरोसा पे जाना चाहते हो ना। किनेमन कहता है हाँ हम लोग वहां पर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां के लोगों ने हमारे एक दोस्त को कैद करके रखा है। जब वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे वो लोग नोटिस करते हैं आसमान से बहुत सारे बर्फ गिर रहा है। ये देखते ही नामी समझ जाती है, सब लोग को ऑर्डर देता है और कहता है कूडो बास्ट के लिए रेडी हो जाओ। और जब वो लोग कूडो बास्ट को यूज करते हैं वो लोग देखते हैं आसमान से एक बहुत बड़ा बर्फ का चाई गिर रहा है। अगर वो उन लोग के शिप के ऊपर गिरता तो वो सब लोग मर जाते, लेकिन नामी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। उसकी ऑर्डर की वजह से वहां पर 1000 सनी पे जितने सारे लोग हैं 1000 सनी सब कुछ सही टाइम पे बाहर से निकल जाते हैं और वो लोग जिंदा बच जाते हैं। ये देख के मोमो और बाकी ये लोग कहते हैं ये जो शिप है बहुत ज्यादा कमाल का है, ये उड़ भी सकता है। अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं, वो मोमो को ले जाता है और पूरे के पूरे शिप का एक टूर देता है, जो देख के मोमो भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ये शिप बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है। रात को हम लोग देखते हैं अचानक से जोरो के ऊपर हमला कर देता है किनेमोन। जोरो कहते हैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन किनेमोन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू एक चोर है, तूने हमारे वानो किंगडम के लेजेंडरी सोर्ड को चुराया है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जोरो कहता है नहीं नहीं इस सोर्ड को किसी ने मुझे दिया है। उसके बाद सांजी चिल्ला के कहता है सब लोग आ जाओ, मिडनाइट स्नैक का टाइम हो चुका है, सब लोग खाना खा लो। लेकिन वहां पर रॉबिन नहीं होता, तो नामी कहती है रॉबिन और मोमोनोस के साथ में नहा रहा है। ये सुनने के बाद कुछ लोगों की जल जाता है। हम लोग देखते हैं सांजी, ब्रोक और किनेमोन दौड़ते हुए वहां पर जाता है और उतने में नाहा के मोमोनोस्के और रॉबिन बाहर निकलती है। मोमोनोस्के भी बहुत ज्यादा खुश है, रॉबिन भी बहुत ज्यादा खुश है और उन दोनों को एक साथ देख के उन तीनों की जल जाता है और वो लोग चिल्ला के कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तू एक बच्चा है इसलिए पूरा एडवांटेज उठा रहा है। तो सब लोग उसे डांटते हैं। नामी भी आके उन लोगों को मारता है और कहता है एक बच्चे के ऊपर क्यों चल रहा है। हम लोग देखते हैं मोमोनोस्के पूरा फायदा उठाता है उसका बच्चा होने का, लेकिन उन लोगों को गुस्सा आने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।